बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज मैं आपसे जिक्र से मुतल्लिक 30-31 रेफरेंसेस पेश करूंगा। कुछ हदीस से हैं, कुछ कुरान से हैं। जिक्र करने का सवाब क्या मिलेगा, किस तरह जिक्र आपको बचाएगा, ये आप खुद सुनेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, मियाँ अदील शेख के नाम से। इसको फॉलो कर लें और 6,500 के करीब आपको इस्लामिक पोस्ट मिल जाएंगी। इस पे स्क्रॉल डाउन करें, जो पोस्ट पसंद आए स्क्रीनशॉट लें, क्रॉप करें, शेयर कर दें। और ये मेरा फेसबुक का पेज है, हमारे 1 मिलियन से ज़्यादा इसके मेंबर्स हो गए हैं माशाल्लाह से। आप इसको लाइक करें, फॉलो में जाके सीन फर्स्ट करें ताकि हमारी सारी आपको अपडेट्स मिल जाएं। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है इस्लाम एंड मुस्लिम के नाम से। आए पहली हदीस की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये जिक्र मुझे तमाम दुनिया से ज्यादा महबूब है। कितनी अजीम जिक्र के बारे में बता रहे हैं। अब अगली हदीस एक लेते हैं इसी से मुतल्लिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना बचाव हासिल करो। सहाबा पास बैठे थे, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या दुश्मन आ गया? आपने फरमाया, नहीं, जहन्नम से तुम्हारा बचाओ। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ो, क्योंकि ये कलमात क़यामत के दिन तुम्हारे आगे आकर और पीछे आकर तुम्हारा बचाव करेंगे। सुभान अल्लाह। और वो अल्फाज क्या हैं? सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यानी क़यामत के दिन ये अल्फाज जो शख्स पढ़ता होगा, ये अल्फाज उसके आगे और पीछे से आके उसका बचाव करेंगे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ये अल्फाज आपका बचाव करेंगे, तो फिर इसको सुबह शाम क्यों नहीं 100 दफा पढ़ते? बहुत आसानी है, सुबह 100 दफा पढ़ लें, शाम 100 दफा पढ़ लें, 10-10 मिनट लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगते। तो हदीस आपने सुन ली कि इस वजीफे का सवाब कितना है और अल्लाह के नबी को ये वजीफा कितना पसंद था, और ये वजीफा आपके आगे आकर और पीछे आकर किस तरह प्रोटेक्ट करेगा, वो तो इन 2 रेफरेंसेस से ही आपने सुन लिया। फिर एक और हदीस है कि 4 ये जो वजीफे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अगर आप इनको 100 दफा अलग पढ़ते हैं तो इसका क्या सवाब है? आप उस तरह भी पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, लेकिन मैं हदीस वाइज चल रहा हूं। तो अब देखें, जो शख्स 100 दफा सुभान अल्लाह पढ़ता है उसे 100 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है, और जो 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है उसे 100 घोड़े जहाद में भेजने का सवाब मिलता है, और जो 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो जमीन और आसमान को भर दिया जाता है, यानी नेकियों से, जितना उसका खला है नेकियों से भर दिया जाएगा। और जो 100 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब मिलता है। स्क्रीन पे रेफरेंस इसका डिस्प्ले कर दिया है, देखिए कितना सवाब है इन अल्फाज को अलग अलग पढ़ने में। फिर आगे एक हदीस आती हैं कि 4 कलमे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, बेहतरीन कलाम है। और भी हदीस मिलती है कि कोई भी आप वर्ड पहले आगे पीछे पढ़ सकते हैं। अगर सुभान अल्लाह पहले पढ़ना है तो वो पहले पढ़ लें, अल्लाहु अकबर पहले पढ़ना है तो वो पढ़ लें, पढ़ सकते हैं, ठीक है।
और फिर इस एक और रेफरेंस मिलता है, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ लेना मुझे कायनात के मिल जाने से ज़्यादा पसंद है। सुभानअल्लाह। अब आप देख रहे हैं कि सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को पढ़ने की क्या फजीलत है। ठीक है, फिर एक और हदीस आगे आती है, इसी में तरह ही है वो कि 4 पसंदीदा कलमात हैं, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तुम इनमें से जिस कलमे को पहले कहो कोई हर्ज की बात नहीं। फिर एक और हदीस लेते हैं, जिस तरह मैंने सुभानअल्लाह का बताया, अल्हम्दुलिल्लाह का अलग अलग बताया, सुभानअल्लाह से मुतल्लिक एक और हदीस सामने आई है, हर रोज 100 नेकियां और 100 गुनाह माफ कर। साद अबी वकास से रवायत है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, आपने फरमाया क्या तुम में से कोई आजिज है 1000 नेकियां हर रोज करने से। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठने वालों में से पूछा, क्यों हम किस तरह ये नेकियां करेंगे, यानी किस तरह हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 बार सुभान अल्लाह कहने से 1000 नेकियां इसकी लिखी जाएंगी और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, यानी 100 दफा अगर आप सुभान अल्लाह पढ़ते हैं तो 1000 नेकियां भी मिलेंगी, 1000 गुनाह भी आपके माफ हो जाएंगे। ये भी सवाब मिलेगा और वो जो पहले मैंने हदीस में बयान किया वो भी मिलेगा। फिर एक रवायत में मिलता है कि उम्मे बानी फरमाती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुई और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा अमल बताएं, मैं बूढ़ी और ज़ईफ हो गई हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 बार अल्लाहु अकबर, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 100 बार सुभान अल्लाह कहो। ये उन 100 घोड़ों से बेहतर है जो जहाद फी सबीलिल्लाह में दिए गए हों और 100 जानवर कुर्बान करने से और 100 गुलाम आज़ाद करने से बेहतर है। यानी अल्लाह के नबी ने ये वजीफ़ा उनको दिया। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो कम करने से बहुत ज़्यादा सवाब हो। तो अल्लाह के नबी ने यही अल्फाज बताए। फिर एक आयत लेते हैं, सूरत नंबर 33 है, आयत 41 है। इसमें भी जिक्र से मुतल्लिक आ रहा है, ए ईमान वालो अल्लाह ताला का बहुत जिक्र किया करो। फिर एक और आयत लेते हैं, और हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा इसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और हम इसे बरोज़े क़यामत अंधा करके उठाएंगे। रेफरेंस स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया गया है। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी तंग कर दूंगा, यानी उसकी ज़िंदगी तंगी में ही रहेगी और हम क़यामत के रोज़ उसको अंधा करके उठाएंगे। यानी अल्लाह चाहता है कि इंसान उसका जिक्र करे। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड आगे आयत लेता कि कौन कौन लोग जिक्र कर रहे हैं और किस तरह अंजाम कर रहे हैं। आयत है सूरत नंबर 24 आयत नंबर 41। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई भी आसमान और ज़मीन में है वो सब अल्लाह की ही तस्बीह करते हैं और परिंदे भी फिजाओं में पर फैलाए हुए इसी की तस्बीह करते हैं। हर एक अल्लाह के हजूर अपनी नमाज और अपनी तस्बीह को जानता है और अल्लाह इन कामों से खूब आगाह है जो वो अंजाम देते हैं। अब देखें, परिंदों की भी मिसाल दी जा रही है, यानी इसमें कहा गया है कि उनको भी पता है कि अल्लाह की तस्बीह किस तरह करनी है और वो अपनी तस्बीह करने में मसरूफ है। सुबह शाम वो अल्लाह की ही तस्बीह बयान कर रहे हैं और हर एक को पता है कि उसने क्या अल्लाह की तारीफ करनी है, किस तरह करनी है, किस तरह तस्बीह करनी है। तो देखें, वो लोग तो जो ये परिंदे हैं वो तो जिक्र कर रहे हैं, तो इंसान क्यों नहीं करता जिसे अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ दिया है। तो इंसान से भी अल्लाह चाहता है कि इंसान भी सुबह शाम जिक्र करे। जब परिंदे कर रहे हैं अल्लाह की तस्बीह, तो इंसान क्यों नहीं रेगुलर तस्बीह करता। फिर एक और आयत लेते हैं इसमें,
सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री ना किया करो। यानी फिर अल्लाह कह रहा है इस आयत में कि मुझे याद करो, मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। फिर एक आयत लेते हैं, इन पर शैतान ने पूरी तरह कब्जा जमा कर इन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। ये शैतान का गिरोह है, याद रखो, शैतान का गिरोह ही नामुराद होने वाला है। देखिए, शैतान आपको कभी भी जिक्र नहीं करने देगा। वो आपके दिल में कोई ना कोई वसवसे डालेगा जो आपको अल्लाह की याद से गाफिल कर देंगे, लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं करनी और अल्लाह का जिक्र जारी रखना है। शैतान तो चाहेगा आप जिक्र ना करें, लेकिन आप अब जिक्र करें। फिर एक और आयत हम लेते हैं, उन लोगों में से हो जाओ जो अल्लाह ताला को बकसरत याद करते हैं। ये टाइटल है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए मगफरत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। यानी जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं और जो उन लोगों में से हो जाएगा जिक्र करने वालों में से, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मगफिरत और एक अजीम अजर तैयार कर रखा है जो कि इंसान को मिलेगा। फिर एक और आयत लेते हैं, याद रखो दिल अल्लाह के जिक्र से ही मुतमईन होते हैं। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह के जिक्र से ही आपका दिल मुतमईन रहेगा। आप परेशान हैं, आप अल्लाह का जिक्र करें। आप उस जिक्र की जब नेकियां देखेंगे ना कि मुझे जिक्र करने पे नेकियां कितनी मिल रही हैं, तो आप वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। और ये आप ज़हन में रखें कि जिक्र से अल्लाह कितना खुश होता है। तो देख लें फिर दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में। फिर एक और हम एक हदीस लेते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात तो बहुत से हैं। एक साहबी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकामात तो बहुत से हैं, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिस पर मैं अमल पैरा रहूं, यानी मैं करता रहूं, रेगुलर करता रहूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह। देखें, हमारे नबी को भी कितना अल्लाह का जिक्र पसंद था। वो यही चाहते थे कि हर कोई अल्लाह का जिक्र करे। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि उसको उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। सुभान अल्लाह। फिर एक और हदीस लेते हैं जिसका टाइटल है जिक्र करने वालों की सोबत। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है, फरमाया उन्होंने, कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो और सिर्फ उस शख्स की सोबत इख्तियार करो जो अल्लाह का जिक्र करने में तुम्हारा माउन और मददगार हो। यानी जिक्र करने वालों की आप सोबत इख्तियार करें। आप देखें, जैसे माहौल का आप पर बड़ा असर होता है। आप देखें, एक परफ्यूम की दुकान में जाएंगे, बड़े परफ्यूम होते हैं, तो आप जब निकलेंगे ना तो उसका असर आपके कपड़ों पे थोड़ा रह जाता है। इसी तरह कोई आपके पास सिगरेट पी रहा हो तो उसका भी असर आप पे रह जाएगा। तो सोबत, माहौल, ये बड़ा मैटर करता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जिक्र करने वालों की, नेक लोगों की आप सोबत अख्तियार करें। फिर एक और वजीफा लेते हैं जो कि जिक्र से मुताल्लिक है। ये वजीफा आसमान के दरवाजे खोलने वाला वजीफा है। इमाम मुस्लिम ने अब्दुल्ला इब्ने उमर से बयान किया कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि एक आदमी ने ये अल्फाज कहे, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा
व सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला। ये अल्फाज पढ़ लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलां फलां अल्फाज कलमात कहने वाला कौन है। हाजरीन में से एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कलमात से ताज्जुब हुआ कि इनके लिए आसमान के दरवाजे खोले गए। सुभान अल्लाह। यानी ये वजीफा अगर आप पढ़ें तो इतनी बरकत है कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्फाज हैं अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला। इस वजीफे को भी सुबह शाम अपने अज़कार में शामिल करें। फिर एक और हदीस हम शामिल करते हैं जिसमें बहुत प्यारा वजीफा एक आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स रोजाना 100 बार ये कलमात पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वादहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तो इसे 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। इसके नामा-ए-माल में 100 नेकियां लिख दी जाएंगी, इसके 100 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और इस दिन शाम तक ये कलमात इसे शैतान से बचाव का जरिया होते हैं। इससे बेहतर कलमा किसी ने नहीं कहा, अलबत्ता ये कि कोई इससे ज्यादा अमल करे, यानी कोई ज्यादा और पढ़ ले तो है। अच्छा ये अभी 100 वाली हदीस आई है, 10 से भी रिलेटेड है कि 10 पढ़ेगा तो 1 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। तो देखें कितना सवाब है। उस जमाने में गुलाम एक सबसे कीमती चीज समझी जाती होती थी, यानी आजाद कराना पड़ता था। तो ये देखें अगर आप इस वजीफे को 100 दफा पढ़ेंगे तो 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब आपको मिलेगा। अगर आप 10 बार सुबह 10 बार शाम कर लेंगे तो 1 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और इसी तरह शाम को एक, ठीक है। फिर एक वजीफ़ा है सुभान अल्लाह व बिहम्दी। ये समंदर की झाग के बराबर भी आपके गुनाह मिटा देता है, यानी जो आपके छोटे गुनाह हैं, बड़े गुनाह तो तौबा से ही जाते हैं। फिर एक हदीस लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दे पढ़ता है तो इसके लिए जन्नत में एक खजूर का पेड़ लग जाता है। सुभान अल्लाह। देखें जिक्र पर कितने कितने सवाब आ रहे हैं। अब ये देखें अगर आप ये पढ़ें सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दे तो एक खजूर का पेड़ जन्नत में आपके लिए लग जाएगा एक दफा पढ़ने से। अब जितना कोई पढ़ सकता है पढ़े, अल्लाह की तारीफ ही सब कुछ है। फिर एक और हदीस लेते हैं। फिर एक वजीफा है जिसको जो शख्स सुबह और शाम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 बार कहे, क़यामत के दिन इससे बेहतर कोई अमल लेकर ना आएगा मगर जो इतना ही या इससे ज्यादा कहे, यानी जो ज्यादा कर लेगा फिर उसको उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। वो अल्फाज हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दी। सुबह 100 दफा, शाम 100 दफा। फिर एक और हदीस लेते हैं। अल्लाह की जिक्र में मशगूल रहना सदका खैरात करने से 700 गुना ऊंचा दर्जा रखता है। यानी कितना सवाब है जिक्र करने पे, मैच लेस सवाब है। यानी सवाब कोई काउंट ही नहीं कर सकता अगर आप जिक्र करते रहते हैं, हर वक्त जिक्र में मसरूफ रहते हैं। फिर तो पावरफुल कलमे आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 कलमे जो जबान पर हल्के हैं तराजू में बहुत भारी और रहमान को अजीज है। वीडियो के दूसरे रुख की तरफ चलते हैं। एक अराबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि इस्लाम के असूल व कवायद मुझ पर बहुत हो गए, लिहाजा मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिस पर मैं मजबूती से जम जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी जबान हमेशा
अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह। देखिए हर तरफ जिक्र ही जिक्र की फोकस लाई जा रही है। फिर एक आयत लेते हैं, सो अपने रब अजीम के नाम की तस्बीह किया करें। फिर एक कलाम की तरफ चलते हैं, जिस तरह सुभान अल्लाह व बिहम्दे का मैंने आपको सवाब बताया था, इससे मुतल्लिक और हदीस मिलती है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कौन सा कलाम अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों के लिए मुंतखब किया, यानी सुभान अल्लाह व बिहम्दे। फिर एक और जिक्र की तरफ चलते हैं, एक और हदीस की तरफ चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना आसमान और ज़मीन की दरमियानी खला को नेकियों से भर देता है। सुभान अल्लाह। यानी ये पढ़ना सारा जितना ज़मीन और आसमान का गैप है ना, नेकियों से भर देगा आपके लिए। इसको पढ़ने का इतना सवाब है, तो जिक्र करते रहें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें। कल एक और हदीस या आयत के साथ आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।